चलिए मेरे बच्चों, हम ये सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। कैलकुलेट 2, 3 एंड 4 डेज मूविंग एवरेज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एवरेज क्या होता है। फ्रॉम द गिवन डाटा आपको जो भी गिवन हो आपको एवरेज मालूम करना आना चाहिए ऑफ अ नंबर डी मॉनिटर्ड फॉर अ पीक वीक इन अ प्रोविंस ड्यू टू कोविड-19। सवाल आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि कोविड-19 के दौरान ये 2, 3 और 4 डेज के मूविंग एवरेज मालूम करें आप उस डेटा का जो कि आपको दिया जा रहा है। भाई डाटा क्या है, ये रे देखिए, डेज और नंबर ऑफ डेथ। जाहिर बात है, डेज है तो 7 डेज होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब नंबर ऑफ डेथ, मंडे को 102 लोग मरे हैं, ट्यूसडे को 130, वेडनेसडे को 158, थर्सडे को इतने, फ्राइडे को इतने, सैटरडे को इतने और संडे को इतने। तो आपने सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहले देखें सवाल में तो वो आपसे 2 डेज का अलग, 3 डेज का अलग और 4 डेज का अलग एवरेज निकालना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला एग्जाम्स में वो किसी एक ही उसका पूछेंगे आपसे। सही, या तो 2 डेज पूछ लेंगे या 3 डेज या 4 डेज। वो 5 डेज का पूछे, जिस डेज का भी पूछे आपको एवरेज मालूम करना आना चाहिए। एवरेज क्या होता है कि अगर वो जैसे हमने सबसे पहले चार्ट के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, हमने लिखा 2 डेज मूविंग एवरेज, हम निकाल रहे हैं 2 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, 2 डेज है यानी सिर्फ 2 की बात हो रही है तो डिवाइड बाय 2, 3 डेज होगा डिवाइड बाय 3, 4 डेज होगा डिवाइड बाय 4, 5 डेज होगा डिवाइड बाय 5। जितने ज़्यादा वो हमसे वैल्यू मांगेंगे, जितने डेज की हमें उससे डिवाइड करना है। तो फिलहाल हम कर रहे हैं 2 डेज। तो मैं अच्छा समझिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको बिल्कुल भी मैं उलझाऊंगी नहीं कि आप परेशान हो। मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में करवाने की कोशिश करूँगी कि बच्चों सब जो बच्चे होते हुए सोचते हैं इतना मुश्किल चैप्टर, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। देखें, आपको कनेक्ट रखना है। आपको 2 डेज बोल रहा है ना, मंडे हर डे यानी पूरे 7 दिन का पेयर बनाना है। 2 की बात हो रही है तो पहले मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे पे खत्म हुआ, सेकंड कहाँ से शुरू होगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे पे खत्म हुआ वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे पे खत्म हुआ थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे पे खत्म हुआ फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे पे खत्म हुआ सैटरडे, संडे। ये 2 डेज एवरेज है। ठीक है, आपने यही जो हॉरिजेंटल कॉलम था ये आपने डेज और नंबर ऑफ डेथ का बना लिया है। सही है, नंबर ऑफ डेथ मंडे को 102, ट्यूसडे को 130, इसी तरह ट्यूसडे की डे और वेडनेसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये नंबर ऑफ डेथ आपने लिख लिए। मैं आपको एक बहुत क्लियर बताऊंगी, बाकी सब आपको डायरेक्ट बताऊंगी, देख लीजिए। 2 डेज का हम निकाल रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना। यहाँ हमने एक कॉलम बनाया 2 डेज मूविंग एवरेज। 2 डेज कौन है भाई, 102 फ्रॉम मंडे और 130 फ्रॉम ट्यूसडे। 2 डेज का है, डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसको प्लस कर लूँ, 2 और 0 2, 3 और 0 3, 1 और 1 2। आप सिंपल कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 232 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा 116। सही है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह करना है। बाकी तमाम वैल्यू इस सेम कैलकुलेशन से होगी। तो अब अगर मैं यहाँ इस तरह लिखूँ 130 प्लस 158 बाय 2, 158 प्लस 188 बाय 2, 188 प्लस 196 बाय 2, 196 प्लस 259 बाय 2 और 259 प्लस 310 बाय 2। जस्ट डिवाइड एंड राइट द आंसर हियर। अब आपकी मर्जी है, आप इस तरह भी यहाँ पे आगे लिखें और फिर आंसर लिखें, या आप डायरेक्ट आंसर लिखें। मैं फिलहाल डायरेक्ट आंसर लिखूँगी क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी है। इसका आंसर आएगा 144, देन 173, देन 192, देन 227.5। डेसिमल में भी आ सकता है, आपने परेशान नहीं होना है बिल्कुल। 284.5। अब ये 0.5 है, आप यहाँ 228 भी लिख सकते हैं, वो भी ओके होगा। ये लिख दिया है, वो भी ओके। 284.5 है, हमें पता है डेसिमल के बाद अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम डेसिमल से पहले 1 ऐड कर देते हैं। तो 284.5 इट्स ओके, 285 इट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 2 डेज के बाद 3 डेज मूविंग एवरेज के लिए। चलें,
चले मेरे बच्चों, अब हम कर रहे हैं, हमने हेडिंग डाली है 3 डेज मूविंग एवरेज। और अब आपको 3 डेज को करना है और पूरे 7 दिन बनाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सेट हो गया। मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे से स्टार्ट किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, आगे बढ़े, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आगे बढ़े, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर फ्राइडे बने का सेट बना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब यहाँ सैटरडे का सेट नहीं बन सकता 3 का। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे के बाद आप क्या लिखेंगे? तो जहां तक वो सेट बोल रहे हैं वो आप रोक दें। ठीक है, अब आपको मैं सिर्फ एक यहाँ बताऊंगी, बिल्कुल सेम एज द प्रीवियस। 102 प्लस 130 प्लस 158 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 डेज का सेट है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो आंसर इसका आ जाएगा, एक मैं बताऊंगी आपको, 8 और 9, 10, 0, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 390। ये ऐसे भी आप अगर हो रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0, या सिंपल कैलकुलेटर ले लें, वो ज़्यादा बेहतर। 130। मेरे बच्चों ये सब आपने इसी तरह करना है, तीनों को प्लस करें, डिवाइड बाय 3 कर दें। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगी और आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। 158.6, 158.6 और 159। जो ये लिख ले वो भी सही करेगा, जो इसको राउंड में कर ले वो भी सही करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ 180.6, जो ऐसे ही रहने दे वो भी ठीक है, और जो 181 कर ले वो भी ठीक है। नेक्स्ट 204.3, अब ये चेंज नहीं हो सकता। सही है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि ये पॉइंट से छोटा, 5 से छोटा है। अब इन तीनों को जब आपने किया है तो फिर आंसर आया 255। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया 3 डेज। वो या तो 2 डेज पूछेंगे या 3 डेज या 4 डेज, कोई एक पूछेंगे। अब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़, अब इस तरह मैंने आपको बताया कि ताकि टाइम कम से कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर लें, लेकिन आपने बिल्कुल फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हुए ये सेम रिपीट कर दें। ठीक है, और चलें अब 4 डेज देख लेते हैं। चले मेरे बच्चों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे से शुरू किया, फिर ट्यूसडे से, फिर वेडनेसडे से, फिर थर्सडे से। सही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ट्यूसडे से शुरू किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे से शुरू किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर थर्सडे से शुरू किया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब फ्राइडे नहीं बना सकते क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ जाएगा, आगे नहीं आए हमारे पास 4 दिन। 4 का सेट है, 4 डेज है, आपको 4 ही दिन लिखने हैं। अब नहीं बन रहे हैं तो आपने जहाँ तक बन रहे हैं वहाँ तक करना है। सिंपल द प्रीवियस मेथड वी विल अप्लाई, लाइक 102 प्लस 130 प्लस 158 प्लस 188। अब सब कुछ बता के मैं दोबारा बाय ऑब्वियसली 4, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब मैंने किया 8 और 8 16, 16 17 18, ये रहा 8, 1 कैरी गया, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 15 16 17, 7 ये रहा, 1 कैरी गया, 1 और 1 2 3 4 5, 578 अपॉन 4। सिंपल इसको डिवाइड करें और आपका आंसर आ जाएगा विच इज 144.5। आप 144.5 लिखते हैं या 145 लिखते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसका आंसर आएगा 168, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पहले प्रैक्टिस कर लेती हूँ कि किस तरह आपको बताना है, कहीं कोई ऐसी बात जो समझानी हो, कहीं कोई ऐसा कोई टाइपो एरर ना हो। अच्छा, ये है 200.2, ठीक है, और ये है जी 238.2। अल्लाह के हुक्म से, उसके फजल से, उसकी रहमत से जो है ये हमारा जो है वो सवाल ख़त्म हो गया है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। अब
बिल्कुल, आप सवाल देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ज़ाहिर-सी बात है। तो मेरे बच्चों, यहाँ ये चार्ट कितना ही बड़ा हो, कितना छोटा हो, हमें कोई लेना-देना नहीं, हमें एवरेज फाइंड करना है। मैंने आपको बता दिया, जितने डेज़ का, जितने ईयर्स का, जितने नंबर्स से का वो पूछेंगे, उससे डिवाइड कर दें आप, सिंपल। मैंने ये पहला कॉलम छोड़ दिया है और देख सकते हैं आप, क्योंकि अगर मैं ये आपको साथ बनाती तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी। तो मैंने आधा काम कर लिया है। सवाल हमारा कह रहा है कि कैलकुलेट 4 एंड 5 ईयर्स मूविंग एवरेज ऑफ सेल्स इन रुपीज मिलियन ओवर 11 ईयर्स। 11 ईयर्स का आपने एवरेज डाटा निकालना है, 4 साल का और 5 साल का, सही है। अच्छा, और ये जो पैसे हैं ना, ये मिलियंस में। जैसे 2011 में 102 मिलियन की सेल हुई है, 2012 में 130 मिलियन की, 2013 में 158 मिलियन की, 2014 में 188 मिलियन की, एंड सो ऑन। ये सारे फिगर्स, ये ईयर्स दिए हुए हैं, और ईयर में जितने नंबर्स आपको दिए हुए सेल्स के, वो सब आपने मिलियन में काउंट करना है। जैसे ये 310 मिलियन, 188 मिलियन, 196 मिलियन, 259 मिलियन एंड 310 मिलियन। आपसे वो पूछ रहे हैं 4 एंड 5 ईयर्स। तो ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस हमारा हमें बताता है कि एग्जाम्स में कभी भी दोनों नहीं देंगे, वो किसी एक ही ईयर का पूछेंगे, मे बी 4 मे बी 5। तो आप, हो सकता है 3 का भी पूछ लें, हो सकता है 2 का भी पूछ लें। अभी आप पीछे समझ कर आए हैं, इसमें कोई मसला। अगर वो 2 ईयर्स का पूछेंगे, डिवाइड बाय 2, 3 ईयर्स का पूछेंगे, डिवाइड बाय 3, 4 ईयर्स का पूछेंगे, डिवाइड बाय 4। हाँ, जो बात समझने की है वो ये, जैसे पहले सवाल में हमने हर 7 दिन के सेट बनाए थे, बिल्कुल इसी तरह हर ईयर का 4 सेट बनेगा। ठीक है, अभी हमने सॉल्यूशन में हेडिंग डाली 4 ईयर्स ऑफ मूविंग एवरेज। तो ईयर और सेल्स तो आपने सवाल से देख लिया। अब आपने थर्ड कॉलम बनाया 4 ईयर्स मूविंग एवरेज। 4 ईयर्स में 2011, 12, 13, 14, 11 का सेट बन गए हैं 4। अब 12 पे आ जाइए, 12, 13, 14, 15, 12 का बन गया। अब 13 पे आ जाइए, 14 पे आ जाइए, 15 पे आ जाइए, और ये आगे भी चल रहा है। पहले ये कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, देखिए 2011 में 102 मिलियन, 102 मिलियन की सेल हुई थी। 2012 में 130 मिलियन की, 2013 में 158 मिलियन की, 2014 में 188 मिलियन की। चलो भाई, ये आपने सेल लिख लिया। अब आपको 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 102 प्लस 130 प्लस 158 प्लस 188 को, जाहिर सी बात है 4 ईयर्स का निकालना है, तो डिवाइड बाय 4। ठीक है। जब आप इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 144.5। सही है, 144.5। आप ये लिखेंगे तो भी सही है, और अगर मैं लिख दूं 145 तो भी सही है। क्लियर। अब मैं यहाँ कुछ ये इस तरह नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। जब आपने इन चारों को प्लस किया और 4 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 168। आपने कैसे करना है, इस तरह करना है। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसका आंसर क्या आया, अच्छा मैं चौंक गई कि जो है वो अभी पीछे भी कुछ इसी टाइप का आंसर आ रहा था, तो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही कर रही हूँ। 200.2 सही। आप पॉइंट के बाद एक डिजिट और भी लिख सकते हैं। 2 के बाद 5 आ रहा है, आप 5 भी लिख दें या आप 2 ही लिख दें, कोई मसला नहीं। 238.25 देन 238.25 अगेन आ रहा है 238.25। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आपने इसको फॉलो करके ये सारा लिखना है, क्योंकि अगर मैं करूंगी तो एक ही बात जो मैं समझा चुकी हूँ बार बार करने से आप भी उकता जाएंगे और टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट आंसर कर लिया और पहला आपको समझा दिया। इसी तरह 2015 किया है अभी हमने, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अभी इतने सारे बाकी हैं। चले देखते हैं। चले मेरे बच्चों, अब 2016, 17, 18, 19, फिर 17 से बना 17, 18, 19, 20, फिर 18 से बना 18, 19, 20, 21। हमें दिया हुआ है 21 तक का। अब 2018 के बाद 2019 का नहीं बन सकता, क्योंकि आगे सिर्फ 3 ईयर है और हमें बनाने हैं 4 ईयर का। तो फिर बस यहीं पे हमें रोक देना है, ये आपको समझना होगा। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या है ये, 2016, ये भी है 238.5। यस, ये भी यही आ रहा है 238.5।
और ये भी यही आ रहा है इत्तेफाक से 238.5। इसको आप 239 भी कर लें, उसको भी 239 कर लें, और या ना करें, मर्जी आपकी। ठीक है मेरे बच्चों। और जी ये लास्ट है 238.5, ये भी आ रहा है, ये 239। अब 5 ईयर मूविंग एवरेज का बनेगा कॉलम, बिल्कुल इसी तरह का चार्ट बनेगा। यहां आप लिखेंगे एयर, यहां आप लिखेंगे सेल्स, सही है, सेल इन मिलियन, ठीक है। और यहां आप बनाएंगे 5 ईयर मूविंग एवरेज। अब 5 का सेट बनेगा, मैंने एक कर दिया है, मैं आपको एक करके बता रही हूँ। 2011 से शुरू हो रहा है, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ मैं लिखूंगी 2011 प्लस 2012 प्लस 2013 प्लस 2014 प्लस 2015। ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि ये 5 ईयर है तो हम जाहिर सी बात है सिंपल 5 से डिवाइड करेंगे। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो फिर मेरे पास आंसर आएगा 100 मेरे बच्चों बहुत ज़्यादा पढ़ा पढ़ा के ना हमारा दिमाग हो जाता है ख़राब। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर दिया। मैं जब भी यहाँ चौक के खामोश हो गई कि मैंने कुछ कर दिया है, मैंने यहाँ पे ये सेल्स लिखने के बजाय एयर लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको कर रही हूँ वाइटो, ताकि आप परेशान ना हो। बिल्कुल भी हो जाता है यार, चिल, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज़रा सी आपकी कॉन्सेंट्रेशन हटती है ना, फिर ये इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं लिख रही, लेकिन मैंने ये रफ कर दिया है, सही है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 102, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहीं देख लिया। 130, 158, 188 और 196 5 ईयर्स का है, डिवाइड बाय 5, तो आंसर आया 154.8, यानी 155। इसी तरह अब 2011 से आपने आगे लिख के 4 साल मजीद 5 कर दिए। 2012 से 16 5 साल है, फिर 13 से 17, 14 से 18, तो ये 12, 13, 14, 15, 16 ये बनता रहेगा, सही है। जब तक 5-5 का सेट बन रहा है आप उस वक्त तक बनाते रहेंगे। तो अब यहाँ सेल्स आप देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 130 से शुरू हो रहा है, सही है, प्लस 259 तक। ठीक है, और यहाँ पे 158 से शुरू हो रहा है, सही है, देखिए 2013 158 से शुरू हो रहा है, और 310 तक आपने इसी तरह लिखना है। यहाँ नीचे नीचे मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं। ये जो 5 साल है ये कैसे करना है, 188 से शुरू हो रहा है, और 2018 का जो फिगर है वो 188 तक है, सही है। अच्छा, 2015 कहाँ से शुरू हो रहा है जी, 196 और 196 तक ही चल रहा है। 2019 में भी अच्छा सेम रिपीट हुए में कुछ नंबर। 259 से ये चलना शुरू हुआ है जी, ये 259 तक, और ये 310 से शुरू हुआ है। सारे नंबर ऐड किए तो लास्ट 5th नंबर भी 310 तक। अब जब आपने इसको यहाँ पे प्लस किया और डिवाइड बाय 5 किया तो आपका आंसर आया है 186.2 और 222.2 और 228.2 और जी 229.8 और जी 242.4 और जी 315.7। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया है जी। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। ये 229.8 को आप 230 भी कर सकते हैं। ये 315 को 0.7 को आप 316 भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सवाल भी ख़त्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 148, 145, 160, 157, 156, 160, 160, 165 ये अनग्रुप डाटा इन्होंने नंबर्स दिए हुए। शो दैट HM कहते हैं हार्मोनिक मीन को, सही है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ज़्यादा बेटर, HM
एम कहलाता है हार्मोनिक मीन। सही। जीएम, जीएम क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक मीन। और एएम अर्थमेटिक मीन। ठीक है बेटा, अर्थमेटिक मीन। आपको अनग्रुप डाटा, अच्छा ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ग्रुप डाटा हमेशा चार्ट की शक्ल में आता है, सवाल ऐसे, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। और अनग्रुप डाटा जो विदाउट चार्ट आता है, तो ये अनग्रुप डाटा में वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये हमने डाटा गिवन किया है, आप साबित करें कि हार्मोनिक जो मीन है वो छोटा है ज्योमेट्रिकल मीन से, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन छोटा है अर्थमेटिक मीन से, यानी सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन है। तो हमें 3 चीजें मालूम करनी है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला एक जगह लिख के बता दूं ना, कुछ भी मालूम कर लें आप, सही है। अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखूं, अर्थमेटिक मीन को हम कहते हैं बार एक्स, ऐसे ही कहते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सही, अभी पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद है जीएम, जीएम है ना। फिर जीएम का फॉर्मूला अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो जीएम का फॉर्मूला है द होल ब्रैकेट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का साइन, प्रोडक्ट ऑफ एक्स यानी गिवन डाटा की होल पावर 1 अपॉन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी मैं बताती हूँ एन एक्स क्या है। और तीसरा और लास्ट है हमारे पास एच एम यानी हार्मोनिक मीन। एच एम किसे कहेंगे बेटा? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स। सही है, यानी 1 अपॉन एक्स पहले निकालें और फिर उसको सारा प्लस कर लें। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये चार्ट साइड में क्यों बनाया है, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। आपको 2 बातें, या तो आप डायरेक्ट कर लें, मैंने ये 2 चार्ट आपकी आसानी के लिए बना दी, और आप भी ऐसे ही करें ताकि आप सिर्फ फॉर्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें और आंसर लाएं। अगर आप ये चार्ट ड्रॉ नहीं करते तो आपको यहाँ फॉर्मूले में करना पड़ेगा और 3-3 दफा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं, तो हमें बड़ी परेशानी होगी। तो सही है, तो ऐसा करते हैं, पहले क्या मालूम करते हैं हम, क्यों ना अर्थमेटिक मीन ही पहले मालूम कर लें। सही है, पहले हम मालूम करेंगे अर्थमेटिक मीन। मेरे बच्चों, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, ये अर्थमेटिक मीन का साइन है, ये है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिया है एन क्या है? एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर्स आपको गिवन है, 1 2 3 148 एक नंबर, 145 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8। एन क्या है? नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी आपको 8 नंबर गिवन है, आपने लिख दिया एन इज इक्वल टू 8। मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए लिख दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अच्छा, और x क्या है? x है गिवन डाटा, ये तो आपने बताया है ना, तादाद नंबरों की। और x क्या है? वो नंबर 148 145 160 157 156 160 160 165। अब देखें, एक मुझे चाहिए सिग्मा x, तो मैंने x का एक कॉलम बनाया, x के तमाम नंबर लिख के सिग्मा कहते हैं प्लस को, सिग्मा कर लिया मैंने, प्लस कर लिया, तो मेरे पास आया 1251। सही। अब एक है मेरे पास फॉर्मूले में सिग्मा 1 अपॉन एक्स, तो मैंने 1 अपॉन एक्स किया और उसको उसका पूरा सम ले लिया, तो सिग्मा 1 अपॉन एक्स आ गया हमारे पास। जो भी था वो अभी मैं आपको बताऊंगी। अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन हम कैसे मालूम करेंगे? सिग्मा एक्स क्या आया है? 1251 अपॉन एन क्या है? 8, यानी अर्थमेटिक मीन अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखिए कैलकुलेटर के बगैर होगा नहीं। 1251 डिवाइडेड बाय 8, 156.3, ये देखें 156.37। सही है, ये हमने अर्थमेटिक मीन मालूम कर लिया। अब हम मालूम करने जा रहे हैं जीएम। क्या ख्याल है, क्या मालूम करें? पहले जीएम मालूम कर लें। अब हम मालूम करने जा रहे हैं जीएम। जीएम का फॉर्मूला है हमारे पास, इसको कहेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्स पावर 1 अपॉन एन।
अच्छा, इसको हम प्रोडक्ट में किस तरह लिखेंगे? देखिए, प्रोडक्ट मतलब सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सही है। और मैंने अभी मल्टीप्लाई किया है नंबर, मैंने कहाँ लिख दिया, एक मिनट रुके मैं देखती हूँ। चलो मेरे बच्चों, देखिए मैंने सारे नंबर लिख दिए ताकि टाइम ज़ाया नहीं हो। 1/n, 1 ये रहा, n है 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8। अब मैंने क्या किया है, गौर से देखें, जब मैंने इन सब को मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर क्या है, देखिए मैं करके देखती हूँ। 148 मल्टीप्लाई बाय 145 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 157 मल्टीप्लाई बाय 156 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 165। 3 ये देखिए 3.5522 3.5522, ये मैं इतने नंबर ले लेती हूँ, सही। पॉइंट के बाद 4, पावर देखें, पावर आ रही है 17, अगर आपको दिख रही है तो, यानी 10 की पावर है 17 और इसकी होल पावर है 1/8, सही। अब मेरे बच्चों कैसे करना है ये आप देखें, और से समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट लगाना है। मैं बता रही हूँ, गौर से सुनना। आपने ये ब्रैकेट दबाया, आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में लिखा 3.5522 3.5522 मल्टीप्लाई बाय 10, पावर 17 लगाने के लिए आप पहले ये एरो का बटन प्रेस करेंगे। ये रहा ऊपर जो एरो जा रहा है, ये वाला, यानी ये वाला, सही है। आपने इसको प्रेस किया। अब आप पावर लिखें 17, मेरे बच्चों गौर से समझना, और ब्रैकेट बंद कर दें। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब दोबारा पावर है 1/8, तो अब आपने पावर का साइन लगाया और अब दोबारा ब्रैकेट बनाया है। पावर का साइन लगा के दोबारा ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 8, 1/8 भी लिख सकते हैं आप इसे, सही, इज इक्वल टू दबाए। ये देखें 156.247, ये आ गया 156.24, सही है। अब हम जा रहे हैं क्या मालूम करने, जीएम के बाद क्या था। अच्छा, अभी मैं इस सवाल के आखिर में आपको बता दूंगी कैलकुलेटर में किस तरह हमने दोबारा मालूम किया था, ठीक है। अब हम जा रहे हैं मालूम करने HM, यानी हार्मोनिक मीन, यही है। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n/सिग्मा 1/x। मेरे बच्चों n है 8 और सिग्मा है, ये रहा 1/x, ये रहा 1x 148 0.00675, 1 डिवाइड बाय ये 145x, फिर 160, फिर 157, इस तरह 1 से सबको डिवाइड किया, ये आंसर आया। फिर इन सबको प्लस कर दिया, हमारे पास सिग्मा 1/x आया है 0.05122। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। 8 डिवाइडेड बाय 0.00512 156.1, सही है मेरे बच्चों, ये आ गया आंसर। अब आपको सबसे पहले ये बताना है, ये आ गए 3 वैल्यू, तीनों 156.3 156.2 156.1। सबसे पहले वो कह रहे HM हार्मोनिक मीन छोटा है, हार्मोनिक मीन लेस देन GM ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन छोटा है अरिथमेटिक मीन से। चेक कर लेते हैं, हार्मोनिक मीन है 156.1, ये छोटा है GM से। GM क्या आया था 156.2, बिल्कुल सही है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 156.2 से छोटा है 156.1, अच्छी बात। और अरिथमेटिक मीन देख लेते हैं क्या है 156.3। देखिए हार्मोनिक मीन छोटा है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन छोटा है अरिथमेटिक मीन से, और ये हमने प्रूफ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने कैलकुलेटर पे पावर कैसे निकाली थी, ठीक है।
चले मेरे बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, ये रही ना वो पावर 3.5522 इंटू 10 की पावर 17 की होल पावर 1/8। मेरे बच्चों देखिए आपने कैलकुलेटर कैसे करना है, सही है। आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में 3.5522, फिर ये एक एरो का साइन आएगा, ये जब आप दबाएंगे इसके बाद, सही है, नहीं 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 सॉरी, एक मिनट इसको मिटा, मेरे बच्चों आपने लगा 3.5522 इंटू 10 की पावर। अब पावर लगाने के लिए आपने ये दबाया, जैसे ही आपने इस एरो को दबाया फिर ये एरो आ गया, अब आप 17 जैसे ही लिखेंगे ये एरो गायब हो जाएगा, ये एरो गायब हो जाएगा। और अब आपने दोबारा पावर दबाई, सही, क्योंकि आपने 1/8 लगाना, फिर दोबारा ब्रैकेट में 1/8 प्रेस की, सही है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका आंसर आएगा 1.56 सॉरी 156.24 156.24 आंसर आ जाएगा, सही है। अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये नंबर लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 लगाया, ये जो ये वाला साइन है ना, ये एरो का है, सही, यानी पावर का। ये आपने पावर का बटन प्रेस किया, फिर 17 लिखेंगे, ये पावर चला जाएगा। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये राउंड ब्रैकेट है, इसको बंद कर दिया, फिर 1/8 लिखने से पहले दोबारा पावर का बटन दबाएंगे, जब आप 1/8 ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक।